देखेंगे कि दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य परिमेय संख्याएं लिखना। क्रमागत पूर्णांक मतलब समझ रहे हैं? क्रमागत पूर्णांक यानी जस्ट उसके आगे का, जैसे एक है ना, एक के आगे क्या होगा? दो, दो के आगे तीन, तीन के आगे चार। तो ये सब क्या है? क्रमागत पूर्णांक है। ठीक है। -3 के आगे जैसे मान लीजिए जीरो, ये जो जीरो है, जीरो के आगे क्या है? एक, एक के आगे दो, दो के आगे तीन। जीरो से पहले क्या है? ऋण एक, ऋण एक, ऋण दो, ऋण तीन, ऋण चार, इस तरह से। जीरो से एक आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? एक। जीरो से एक के एक आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? दो, दो के एक आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? तीन। इसको कहते हैं क्रमागत पूर्णांक। पीछे चलेंगे, जीरो से एक पीछे जाएंगे तो क्या होगा? ऋण एक। ऋण एक से फिर एक पीछे जाएंगे तो क्या होगा? ऋण दो। ऋण दो से फिर एक पीछे जाएंगे तो क्या होगा? ऋण तीन। यहां से देखिए, ऋण तीन है, ऋण तीन से एक आगे जाएंगे तो क्या होगा? ऋण दो। ऋण दो से एक आगे जाएंगे तो क्या होगा? ऋण एक। ऋण एक से एक आगे जाएंगे तो क्या होगा? जीरो। फिर जीरो से एक। तो ये है क्रमागत पूर्णांक। ठीक है। अब इन अब जैसे -3 हो गया, -3 के आगे क्या होगा? -2, -2 के आगे -1, -1 के आगे 0। ठीक है। तो ये हो गए क्रमागत पूर्णांक। अब इसके मध्य हमको क्या निकालना है? परिमेय संख्या। ठीक है। इसके बीच में, मध्य माने क्या होता है? बीच में। मध्य माने बीच। तो देखिए, अगर परिमेय संख्या जो होती है उसको हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं कि नहीं? अभी हमने सीखा है कि परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं? P/Q के रूप में। और Q 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम कहें कि एक हमारी परिमेय संख्या है A/B, दूसरी परिमेय संख्या है C/D, तो इसके बीच में जो परिमेय संख्या रहेगी उसका मान क्या होगा? दोनों को जोड़ के क्या करेंगे? आधा कर देंगे। दोनों को जोड़ के क्या करेंगे? आधा कर देंगे। ठीक है। यानी एक परिमेय संख्या ये है, एक परिमेय संख्या ये है। A/B और C/D ये परिमेय संख्याएं हैं। तो इनके बीच में अगर परिमेय संख्या लिखनी है तो दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है। दोनों को जोड़ के कितने का भाग दे देंगे? 2 से। दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। यही हो गई मध्य की परिमेय संख्या। यही क्या हो गई? मध्य की परिमेय संख्या। ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की अगर परिमेय संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ के कितने से भाग देंगे? 2 से। ठीक है। दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। यही है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। इतना याद हो गया कि दो क्रमागत परिमेय संख्याओं के बीच अगर बीच की परिमेय संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़ के कितने से भाग देंगे? 2 से। दोनों को जोड़ के कितने से भाग देंगे? 2 से। इतना तो पता चल गया कि दोनों को जोड़ के कितने से भाग देना है? 2 से। दोनों को जोड़ के कितने से भाग देना है? 2 से। चलिए अब देखिए, अब ऋण 3 और ऋण 2
इसके बीच की परिमेय संख्या लिखना है। मान लीजिए हम नाम दे दें इसका नाम हो गया ओ, इसका नाम हो गया ए, बी, 2 की जगह बी, सी, और इसका नाम हो गया ए डैश, बी डैश, सी डैश। ठीक है, तो अब देखिए 0 ओ और ए के बीच, इसके बीच की परिमेय संख्या क्या होगी? ओ और ए, या ओ और ए मतलब 0 और 1 के बीच की परिमेय संख्या। 0 और 1 के बीच जो परिमेय संख्या होगी वो उसका मान क्या होगा? इन दोनों के बीच अभी हमने क्या कहा है कि दोनों को जोड़ के कितने से भाग देते हैं? 2 से। तो दोनों को जोड़िए, 0 को जोड़िए और 1 को जोड़िए, दोनों को जोड़ दिए, भाग कितने से देंगे? 2 से। 0 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा? 1/2। तो इसके बीच क्या लिखेंगे? 1/2। तो 0 और 1 के बीच परिमेय संख्या पता चल गई कि नहीं? 1/2। अब हम कहें 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच, इसके और इसके बीच क्या होगा? किसमें कितना जोड़ेंगे? 1 में 2 जोड़ेंगे, कितने से भाग देंगे? 2 से। क्या हो गया? 3/1 और 2 मिलके 3/2। तो इसके बीच की परिमेय संख्या क्या होगी? 3/2। अब कहें 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच, इसके और इसके बीच कितने में कितना जोड़ेंगे? 2 में 3 जोड़ दें और कितने से भाग दें? 2 से। कितना हो गया? 5/2। 5/2। तो 0 के आगे का तो निकल गया, 0 और 1 के बीच निकल गया, 1 और 2 के बीच निकल गया, 2 और 3 के बीच निकल गया। ये ABC से कंफ्यूजन नहीं ना है? कंफ्यूजन हो तो मिटा दें। चलिए, तो 0 के आगे हो गया, 0 और 1 के बीच हो गया, 1 और 2 के बीच हो गया, 2 और 3 के बीच हो गया। अब पीछे चले, चलिए हमें करना क्या है? दोनों को जोड़ के कितने से भाग देना है? 2 से। अब हम किसके बीच? 0 और ऋण 1 और 0 के बीच, यही ना करना है? तो ऋण 1 और 0 हम क्या करेंगे? जोड़ के दोनों को जोड़ेंगे, कितने से भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। तो ऋण 1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? देखिए 0 एक ऐसी चीज है, 0 एक ऐसी संख्या है जिसमें कोई भी चीज जोड़ेंगे तो उसका मान नहीं बदलेगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा। मान बदला? 1 जोड़े तो 1 ही रहा, 2 जोड़े तो 2 ही रहा। अगर 0 में ऋण 1 जोड़ेंगे तो ऋण 1 ही रहेगा। 0 एक ऐसी संख्या है जिसमें उसका कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो उसका मान बदलेगा? नहीं बदलेगा। 0 में ऋण 5 अगर हम जोड़े तो क्या होगा? ऋण 5 ही होगा। तो 0 में ऋण 1 जोड़ेंगे तो उसका मान क्या होगा? ऋण 1 होगा। तो ऋण 1 और 0 के बीच परिमेय संख्या जो होगी वो क्या होगी? ऋण 1/2। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब किसके बीच निकालें आप? ऋण 2 और ऋण 1 के बीच, यही है।
ऋण 2 और ऋण 1 के बीच, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ के कितने से भाग देंगे, कितने से भाग देंगे, 2 से। ऋण 2 धन ऋण 1 जोड़ के कितने से भाग देंगे, 2 से। अब देखिए ये थोड़ा सा जोड़ने का नियम क्या होता है, ठीक है। जोड़ने और घटाने के कुछ नियम होते हैं। तो पहले जोड़ने का नियम देख लें। जैसे ऋण 2 धन ऋण 3, जब दोनों ऋण हैं तो जोड़ेंगे तो दोनों जुड़ जाते हैं, 2 और 3 जुड़ जाएंगे, कितना होगा, 5। दोनों ऋण हैं तो चिन्ह होगा ऋण। गुणा और भाग में दोनों समान रहते थे तो चिन्ह क्या होता था, धन, ठीक है। लेकिन जोड़ने में क्या होता है, अगर दोनों एक ही चिन्ह है तो दोनों जुड़ जाएंगे और चिन्ह वही लगेगा। बात समझ में आ रही है। जैसे धन 2 और धन 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे 5, चिन्ह क्या लगेगा, दोनों एक जैसे हैं तो चिन्ह वही लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक ठो चिन्ह धन हो गया और एक ठो चिन्ह क्या हो गया, ऋण, एक ठो चिन्ह धन हो गया और एक ठो चिन्ह क्या हो गया, ऋण, तो अधिका में से कमका को घटाते हैं। अधिका में से कमका को क्या करेंगे, घटाएंगे। अधिक कौन है, 3, कम कौन है, 2, तो 3 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा, 1। चिन्ह किसका लगाएंगे, जो ज्यादा रहेगा। चिन्ह किसका लगाएंगे, जो ज्यादा रहेगा। ज्यादा क्या है, धन, तो चिन्ह किसका लगेगा, धन। तो ऋण 2 और धन 3 को जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा, धन 1। बात समझ में आ रही है। जब दोनों चिन्ह अलग अलग होते हैं तो अधिका में से कम का क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटाने के बाद चिन्ह कौन सा लगाएंगे, जो ज्यादा रहेगा। अगर मान लीजिए ये धन 2 होता और ये ऋण 3 होता, इसको जोड़ते तब क्या होता, तो जोड़ चिन्ह अलग अलग है कि नहीं, अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, अधिका में से कम का घटा देंगे, 3 में से 2 घटा देंगे, क्या आएगा, 1। चिन्ह किसका लगाएंगे, कम वाले का या ज्यादा वाले का, ज्यादा वाले का, यानी किसका लगाएंगे, ऋण का, ठीक है। तो ये जोड़ने का कुछ नियम है, ये जानते रहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये समझ में आया कुछ जोड़ वाला मैटर, कि जोड़ वाले में अगर चिन्ह विपरीत है तो अधिका में से कम का घटा देते हैं, चिन्ह किसका लगाते हैं, जो ज्यादा रहता है, ठीक है। इतनी चीज तो समझ में आ गई। तो अब देखिए ऋण 2 में ऋण 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऋण 3/2, यानी ऋण 1 और ऋण 2 के बीच जो परिमेय संख्या होगी वो क्या होगी, ऋण 3/2, ठीक है। अब ऋण 3 और ऋण 2 के बीच लिखें, तब क्या होगा, फिर वही काम, ऋण 3 में ऋण 2 को, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ के कितने से भाग देंगे, 2 से। तो ऋण 3 और ऋण 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऋण 5, ऋण 5 क्या होगा, ऋण 5/2, तो इसके बीच परिमेय संख्या हो जाएगी ऋण 5/2। इसी तरह से बढ़ते जाएंगे, इधर भी चलते जाएंगे, इधर भी चलते जाएंगे। तो 2 क्रमागत जो पूर्णांक हैं उनके मध्य अगर हमें परिमेय संख्या लिखना है तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के कितने से भाग देते हैं, 2 से। दोनों को जोड़ के कितने से भाग देते हैं, 2 से, ठीक है। चलिए अगर हम आपसे पूछें
की बताइए, ध्यान से देखिए। ऋण 4, ठीक है, और ऋण 4 के ठीक आगे क्या होगा? ऋण 3 होगा। ऋण 3, इसके बीच एक परिमेय संख्या लिखना है तो कैसे लिखेंगे? दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ऋण 4 धन ऋण 3 कितने से भाग देंगे? 2 से। ऋण 4 और ऋण 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? ऋण 7/2। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो देखिए अभी हमने क्या देखा, -3 और +3 के बीच परिमेय संख्याएं, यही ना अभी हम लोग कर रहे थे। -3 और 3, -3, इसके आगे -2, -1, 0, धन 1, धन 2 और धन 3, ये हो गया। इसके बीच हमने लिखा ना, जोड़ के हम डायरेक्ट भाग दे दें। अब ऋण 5 और ऋण 2 और ऋण 3 को जोड़ेंगे, ये क्या होगा? ऋण 5/2, यही ना हुआ। इसके और इसके बीच ऋण 2 और ऋण 1 को जोड़ दिया हमने, क्या हुआ? ऋण 3/2। जो ऋण 1 और 0 को जोड़ दिए, क्या हो गया? ऋण 1/2। यहां से 0 और 1 को जोड़ दिए, क्या हो गया? धन 1/2। 1 और 2 को जोड़ दिए, क्या हो गया? 3/2। 2 और 3 को जोड़ दिए, क्या हो गया? 5/2। अब इसके और इसके बीच भी तो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? कहाँ? -3 और ऋण 5/2 के बीच परिमेय संख्या नहीं निकाल सकते क्या? इन दोनों के बीच भी तो निकलेगा, फिर 2 से भाग देंगे जोड़ के, इन दोनों के बीच भी निकलेगा, फिर जो 2 आएंगे फिर उनके बीच निकलेगा। तो इसका मतलब समझ रहे हैं? जैसे 2 के बीच, जैसे मान लीजिए यहां है, यहां से इतना बड़ा है, ठीक है। मान लीजिए यहां लिख दिए ऋण 3 और यहां लिख दिए ऋण 2, ठीक है। इसके बीच तो एक संख्या आई ऋण 5/2। अब इस ऋण 5/2 और इसके बीच भी तो कोई निकलेगा, यहां पर आएगा कोई, फिर इसके और इसके बीच निकलेंगे, फिर यहां आएगा, फिर इसके और इसके बीच निकलेंगे, फिर यहां आएगा, फिर इसके और इस तरह से देख रहे हैं कितना हो जा रहा है, अनेकों हो जा रही हैं कि नहीं। तो इसका मतलब कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, अनंत यानी अपरिमित। बात समझ में आ रही है? अगर आपसे पूछा जाए कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं, कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, तो कहेंगे अनंत। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं? अनंत, अपरिमेय, ठीक है, यानी अनेकों हो सकती हैं। याद रहेगा कि 2 क्रमागत संख्याओं के बीच या 2 संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या लिख सकते हैं हम, तो कहेंगे अनंत, ठीक है। चलिए।